प्रभु और वे गुरु हमारे लिए कल्याणकारी तब होते हैं, हमारे जीवन के दुखों और कष्टों को दूर करने के लिए तब सहायक होते हैं। प्रभु और गुरु की भक्ति हमें मनचाहा फल तब देती है जब अंदर से हम पूर्ण रूप से, हृदय से हम पूर्ण रूप से, मन से, शरीर का एक एक रोम, आत्मा का एक एक प्रदेश जब उनकी मांग करता है ना, तब हम मनचाहा फल उन भगवान से, उन गुरु से पा जाते हैं। एक बड़े रहस्य की बात आप सबको बता रहे हैं। हमारा आत्मा का प्रदेश, हमारा शरीर का एक एक रोम, हमारे शरीर का एक एक कतरा उन गुरु को, उन प्रभु को तब चाहता है, अंदर से तब वो भावना भाता है जब एक ललक पैदा होती है, एक उत्कंठा जागृत होती है। और उत्कंठा, वो ललक की उत्पत्ति तब होती है जब हम उनकी उस विशेषता और महानता से परिचय को पाते हैं। हमारे मन में यदि किसी की इमेज बहुत अच्छी बन जाए, 24 घंटा हम उसके बारे में सोचते ही रहे। एक एग्जाम्पल देते हैं आपको। जब आप महीनों से प्लानिंग बनाते हैं कि सम्मेद शिखर की यात्रा करना है, सम्मेद शिखर की वंदना करने जाना है, कई महीनों से आप सोचते रहते हैं, 3 साल निकल गए, 4 साल निकल गए, हम नहीं जा पाए। हर बार सोच सोच करके रह जाते, कोई अंतराय बीच में आ जाता है, कोई परेशानी बीच में आ जाती है। प्लानिंग बनाने के पश्चात भी, सोच करके भी जब सफलता नहीं मिलती है तो आपका हृदय अंदर से आतुर होने लगता है, हे भगवान वो दिन कब आएगा कि मुझे उस क्षेत्र की वंदना का लाभ मिलेगा, वो घड़ी कब मिलेगी मेरे जीवन में जब मैं उनके चरणों में पहुंच पाऊंगा, वो विशुद्धि कब पैदा होगी जब साक्षात उन गुरुवर आचार्य भगवान के चरणों को मैं छू पाऊंगा। और जैसे ही वो मिल जाते हैं तो देखना, इतने वर्षों की जो भीतर की प्यास होती है, उस समय जो विशुद्धि पैदा होती है वो जीवन में कभी नहीं होती। कभी आप लोगों ने महसूस किया होगा, कई बार श्रावक लोग आकर के कहते हैं, जिन्होंने पहली बार आचार्य भगवान का दर्शन किया, बोले हमें दर्शन करके ऐसा कुछ मिला जो आज तक नहीं मिला। ऐसा क्यों होता है? ऐसा सिर्फ इसलिए होता है, उसके पीछे मनोवैज्ञानिक जो कारण छिपा हुआ वो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आपका मन, आपका दिमाग, आपकी बुद्धि जो है सिर्फ वही कल्पना करते रहती, वही सोचते रहती, कब मैं पाऊं, कब मैं पाऊं, कब मैं पाऊं। तो इस रहस्य को समझो। यदि आप कुछ पाना चाहते हो भगवान से, गुरु से, अपनी भक्ति के फल को एकदम मटेरियलाइज करना चाहते हैं, जो भी आपकी आकांक्षा है उसे आप पूर्ण करना चाहते हैं, उसका तरीका आप समझ लो। सभी लोगों से कहना है, क्योंकि जिस तरीके को आप लोग अपनाते हो ना, बहुत उथला उथला तरीका रहता है। प्रसंग आचार्य शांति सागर महाराज जी का समाधि दिवस। अब आप सोच रहे होंगे कि महाराज जी ये बात आप क्यों कह रहे हैं? ये बात सिर्फ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम देख रहे थे बहुत सारे लोगों को, महाराज श्री आप लोगों से वर्णन कर रहे थे, उनके प्रसंगों को, उनके संस्मरणों को बता रहे थे, लेकिन आपकी आंखों में कोई चमक सी पैदा नहीं हो रही थी। हा? आपके चेहरे में कोई एक्सप्रेशन इस प्रकार के आ ही नहीं रहे थे कि हम बहुत कुछ नया सुन रहे हैं, कुछ जीवन में पहली बार। इस कारण नहीं आ रहे थे कि आपने उस व्यक्तित्व की, अभी व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझा नहीं, उसकी महानता को जाना नहीं, उसकी उस साधना को, उस तपस्या को, उस विशेष प्रभाव को अंदर से आपने महत्व दिया नहीं। और जब तक हम उसके विशेष प्रभाव को महत्व नहीं समझेंगे, जानेंगे नहीं, हम एक दिन नहीं बरसों भी सुनते रहेंगे, एक दिन नहीं बरसों भी भक्ति करते रहेंगे, कुछ नहीं मिलेगा आप लोगों को। सत्य कह रहे हैं, बड़ा कड़वा सत्य कह रहे हैं। इसी कारण कुछ नहीं मिलता किसी को भी। बरसों निकल जाते, जिंदगी निकल जाती, सब कुछ करते करते, उन्हीं प्रभु के चरणों में ढोक देते देते, उन्हीं भगवान के चरणों में, उन्हीं गुरु के पास जाते जाते, सब कुछ करते करते पूरे जीवन निकल जाता, फिर भी कुछ नहीं मिलता है।
तो इस कारण को आप लोग समझो। तो जब भी आप कुछ करने के लिए जाओ तो पहले उसकी महत्ता को समझने की कोशिश करें कि हम क्या कार्य करने के लिए जा रहे हैं अपने जीवन में, कौन सा कार्य के हो हम उसे अपनाने जा रहे हैं। और जैसे ये भावना पैदा हुई कि नहीं मैं छोटा कार्य करने नहीं जा रहा हूं, मैं दुनिया का सबसे महान कार्य करने जा रहा हूं, सबसे बड़ा कार्य करने जा रहा हूं, प्रभु वही रहेंगे, गुरु वही रहेंगे, गुरु की छवि भी वही रहेगी, लेकिन आपकी विशुद्धि आसमान को छू जाएगी। आप जो पुण्य कमाओगे वो सीधे 7वें आसमान तक पहुंच जाएगा। जो जीवन में आज तक नहीं कमाया होगा वो पालोगे।